फाइनल हुआ कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, बट ओनली अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी ये जो राइट है वो 14 वर्ष तक के लिए है। 14 ईयर्स अंडर आर्टिकल 21 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि 14 वर्ष तक के लिए राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। बियॉन्ड ईयर्स यानी 14 वर्ष के बाद द स्टेट शुड प्रोवाइड एजुकेशन बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। यानी 14 वर्ष तक राइट टू एजुकेशन है, 14 वर्ष के बाद सरकारें अपनी कैपेसिटी से बनाए, वो फ्री करेगी या कुछ फीस लेगी, वो खुद डिसाइड करे। दूसरा कहा चार्जिंग कैपिटेशन फीस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर बातें आई कि जो कैपिटेशन फीस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे क्या होता है, व्यावसायीकरण शिक्षा का हो रहा है। और तीसरी बातें आई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कांट ऑपरेट प्योरली ऑन प्रॉफिट। यानी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स प्रॉफिट के लिए सिर्फ काम नहीं करेगा, मस्ट फॉलो द रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। यानी उस पर सरकार एक नियम बनाएगी कैसे काम करे, जिसका एक इम्पैक्ट हुआ जजमेंट का। इम्पैक्ट ये हो रहा है कि द केस reinforced the right to education as a fundamental rights, laying the groundwork of the right to education act। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत सरकार को एक कानून बनाने पड़े, राइट टू एजुकेशन एक्ट।